हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए स्क्वायर रूट का चौथा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट के एडवांस प्रश्नों को ही लिया है और यह प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। तो इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, उसे आप अपने कॉपी पर लिख कर बार बार बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसे आप सीख जाएंगे और एग्जामिनेशन के दौरान अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया है विकल्प कि कौन सा होगा, ए बी सी के रूप में दिया हुआ है। आप इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिख रहा है √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर अर्थात a - b का होल स्क्वायर। मैंने इस तरह का प्रश्न पहले भी बताया है। आप इसको a माने, इसको पूरे को b मान ले तो a - b का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने पहले ही बताया है। आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला को पुट करें। देखिए इसमें मैं फार्मूला को पुट करता हूं तो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब √3 इंटू 1/√3 अब प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए अब √3 का होल स्क्वायर मैंने बताया है, जब भी रूट का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा 3 माइनस √3 से √3 खत्म हो गया, 2 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/√3 का मतलब 1 बटा सिर्फ 3। √3 का होल स्क्वायर का मतलब सिर्फ 3 होता है। मैंने पहले भी वीडियो में यह बताया है। क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि √3 को √3 से जब आपस में गुना करेंगे तो लिखा जाएगा 3 × 3 अंडर रूट में, और दो जोड़ा बन गया इसलिए एक बाहर निकलता है। क्लियर। चलिए अब आगे बनाते हैं। 3 में से 2 जब घटेगा तो कितना आएगा 1 प्लस 1/3। तो इसको पढ़ सकते हैं 1.1/3 अर्थात 3 और 1 4/3। कहीं है 4/3, हाँ बी में है तो बी का होगा, यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया तो 4/3 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए √7 - √7 1/√7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही है a - b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लगाइए तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर मतलब 1/√7 का होल स्क्वायर। चलिए √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 होगा, माइनस √7 से √7 तो खत्म हो गया, 2 प्लस 1/7। अब 7 में से 2 घटाइए कितना होगा 5 प्लस 1/7 अर्थात 5.1/7 इसको मान सकते हैं। नहीं तो आप इसका कैलकुलेशन भी करेंगे भिन्न का जोड़ तो इतना ही आएगा। कहीं है, देखिए 5.1/7 अर्थात 20 का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए √0.02 प्लस 0.0049। इस तरीके का प्रश्न को बनाने के लिए मैंने बताया है कि जो रूट के अंदर रूट सबसे लास्ट हो उसका पहले कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालें। जैसे देखिए पहला रूट है और ये दूसरा रूट है, सबसे लास्ट का रूट ये है तो पीछे से बनाना शुरू करेंगे। देखिए बनाते हैं। दशमलव का स्क्वायर रूट, दशमलव का वर्गमूल निकालना मैंने बताया है, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। 0.02 इसका तो कैलकुलेशन नहीं होगा, मैंने बताया पीछे से होता है, पीछे से अर्थात इसका कैलकुलेशन होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका कैलकुलेशन करिए। 0 का तो 0 होगा, दशमलव 2 शून्य है दशमलव के बाद तो 1 शून्य लिखा जाएगा, ठीक है। फिर 49 है तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 लिखेंगे अर्थात 0.07। आप इसका वर्गमूल भी यदि निकालेंगे, मैंने प्रोसेस बताया है, तो इतना आएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, आपस में दोनों जोड़ना है तो जोड़िए 7 2 9 0 माइनस 0.09। फिर अब इसका वर्गमूल निकालिए 0.09 का तो कितना होगा 0 क्योंकि 0 है आगे दशमलव होगा। अब 2 अंक है तो एक ही अंक आएगा, यहाँ पर 2 अंक था इसलिए मैंने 0 लिख दिया। फिर 49 था, 49 का 7 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे तो क्या होगा 2 अंक मिलाएंगे तो 9 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 0.3 इसका उत्तर होगा अर्थात बी इसका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अंडर रूट, देखिए आगे 2 लिखा है। स्क्वायर रूट में मैंने बताया है कि लिखा रहे या ना लिखा रहे, आप मानकर चले कि वहां पे 2 छुपा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 ही होता है। चलिए तो 0.000064 प्लस 0.0025 इसको आपस में जोड़िए, कैसे होगा, इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 0.2 शून्य के बदला 1 शून्य आएगा, फिर 2 शून्य के बदला 1 शून्य आएगा, और 64 है, 64 का वर्गमूल
8 8 8 64 प्लस फिर 0.00 का मतलब फिर एक 0 और 25 से 25 का वर्गमूल 5। अब ये क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़िए, दशमलव का जोड़ हो गया। यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ जबकि 2 ही अंक है, 1 शून्य और दे देंगे। अब जोड़िए 8 5 0.0 अर्थात इसका उत्तर कितना होगा 0.058 जो कि ए में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए √2 फिर √2 फिर √2, 3 बार √2 का प्रयोग किया गया है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप हमेशा ट्रिक मेथड का प्रयोग करें और बहुत ही कम समय में ये बन जाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, किसका रूट का प्रयोग किया गया, 2 का, तो 2 आप लिखेंगे। ठीक है, कितनी बार रूट का प्रयोग किया गया, तो 1 2 3 बार प्रयोग किया गया है। और सभी रूट में मैंने बताया कि 2 छुपा हुआ रहता है, तो क्या करेंगे, 3 बार आप 2 को गुना करेंगे, क्योंकि 3 बार रूट का प्रयोग किया गया तो 3 बार हम गुना करेंगे। कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात 8 आएगा। ठीक है, तो 2 तो है, क्योंकि 2 का मैंने 2 पर रूट था तो 2 का 2 लिखेंगे। और आया कितना गुना करके 8, तो 8 से पहले क्या होता है 7, तो इसका उत्तर होगा 2 पर पावर 7/8 है कहीं, यह सी है, तो यही उसका उत्तर होगा। ऐसे कभी कभी यह भी देता है 2 का 2 तो हम लिखेंगे। ठीक है, और 8 आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/8। 1 माइनस जो है उसको बटा में लिखेंगे, लेकिन उसको 1 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि देखिए यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए इस तरह से होगा 1 - 1/8 का मतलब होगा 8, 8 - 1 अर्थात 2 पे पावर 7/8 आ गया ना, जहाँ बनाया वही आया। तो या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों का उत्तर सेम ही आएगा, 2.7/8 ही आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछता है, कभी कभी विकल्प में यह भी रहता है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो फिर से समझें, जितनी बार स्क्वायर रूट का प्रयोग किया गया है उसको आपस में गुना करेंगे। 3 बार किया गया है, ये ध्यान देंगे कि भाई रूट का ये मान है, न कि ये 2 को मैंने गुना किया है। इस 2 को मैंने गुना नहीं किया है, इस रूट में जो 2 छुपा हुआ है उसको मैंने गुना किया। यदि 5 बार √2 होता तो 5 बार गुना करते, तो 1 2 3 2 दूना 4 दूना 8 8 हो गया। 8 से पहले 7 होता तो 7/8, 2 के ऊपर था तो 2 के ऊपर दे देंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ √3 यहाँ पर 3 पे रूट का प्रयोग किया गया तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। वहाँ 2 पर था तो 2 लिखा मैंने, लेकिन यहाँ भी रूट का प्रयोग है, रूट में 2 छुपा होता है। कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे, 2 को 5 बार गुना करेंगे। देखिए गुना करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ कितना आया 32। 32 से पहले क्या आता है 31, तो 31/32 है कहीं, यस सी है, अर्थात इसका उत्तर कौन होगा 3.31/32, या कौन सा होता 3.1 - 1/32, यह भी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए √3 फिर √3 फिर √3 डॉट 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 डॉट, ये फिक्स नहीं है कहाँ तक है। इसके पहले मैंने जो बताया, इसके पहले जो मैं स्क्वायर रूट अभी देख रहा था उसमें फिक्स था कि 5 बार है, 6 बार है, 7 बार प्रयोग किया गया है। आप डायरेक्ट उससे 2 का मान कर बना ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि वह आगे तक बढ़ता जा रहा है, फिक्स नहीं कि कहाँ तक है। तो जब वो फिक्स नहीं हो तो इस तरीके का प्रश्न यदि मिले तो आप उसको मान कर बनाएं, किसी भी वेरिएबल से मान लें। जैसे मान लेते हैं कि x बराबर ये है, मान लिया कि x बराबर √3 फिर √3 फिर √3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हम इसको पहले मान लेते हैं कि x बराबर ये है। तब जब हम x बराबर मानेंगे तो ये लिख सकते हैं ना, ये जो रूट है x बराबर, x किसको माने √3 को माने हैं, उसका फिर √3 है, √3 डॉट डॉट डॉट, तो इसको ऐसे लिखेंगे x √3 × x, इस तरीके से होगा। यदि हम x पूरे को मान लेंगे तब x बराबर लिखेंगे क्या, √3 का तो √3 लिखा है क्योंकि √3 को मैंने x माना है, लेकिन उसके बाद जितना बार √3 है उसके जगह पर 3 के साथ एक x का प्रयोग कर देंगे। फिर से समझें, इस पूरे को पहले हम x मान लिए, क्लियर, लेकिन हम मान रहे हैं कि इसको x सिर्फ √3 को, पूरे को इसलिए हम यहाँ पर डिनोट कर रहे थे क्योंकि डॉट 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 करते हुए आगे तक जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है, √3 ही जा रहा है। इसीलिए जहाँ √3 था उसको जगह पर मैंने x लिखा, जैसे x बराबर √3 और उसके बाद जो √3 का फिर से प्रयोग किया गया तो वहीं पे मैंने
x लिख दिया, मतलब वहीं रुक गया। अब आगे आते हैं, ये जो रूट है जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। मैंने बताया है कि यदि स्क्वायर है जब बराबर के इस तरफ उसको लाएंगे तो क्या चीज में होगा, रूट में होगा। लेकिन रूट जब बराबर के इस तरफ आएगा मतलब या तो इधर करिए या तो उधर करिए, वो उसका रूप बदलते रहेगा। जैसे रूट को हटाना चाह रहे हैं तो रूट को हटाकर हम इधर लाएंगे, जब x के तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3x, एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3x। क्यों, क्योंकि रूट को मैंने x पर लाया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3x। तो एक्स स्क्वायर 3x को बराबर के इस तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। समीकरण के बारे में आप पहले पढ़े होंगे। इस दोनों में से क्या होगा, x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कीजिए, तो x माइनस 3 बराबर 0। x इंटू एक्स माइनस 3, एक्स यहाँ कॉमन निकल गया तो x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक x का मान 0 होगा और x माइनस 3 का मान 0 होगा। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। तो x बराबर एक बार 0 निकालेंगे और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 निकालेंगे। x का मान तो 0 है ही, है कहीं 0 नहीं है। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर माइनस जो है जैसे ही उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो 0 में 3 जोड़ेंगे 3, अर्थात x का मान कितना आएगा 3। तो इसका मान कितना होगा, 3 होगा। 3 x का मान 3 हो गया, मतलब कहने का अर्थ इस पूरे का मान 3 हो गया। पूरा को मैंने क्या माना था, x माना था, अर्थात इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर से इसे समझें। पहले पूरे टर्म को मैंने x मान लिया और √3 को मैंने माना था, इसलिए जहाँ जहाँ √3 का बार बार प्रयोग हो रहा था इसलिए उसके बाद मैंने √3 के बाद x लिख दिया, क्योंकि x बराबर √3 तो है, लेकिन इसके बाद फिर से किया जा रहा है प्रयोग, इसलिए यहाँ पर x का मैंने प्रयोग करके इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि स्टॉप करना जरूरी था। यहाँ पर डॉट 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 बढ़ते हुए था। इसके पहले जो मैंने प्रश्न बताया था उसमें क्या था, रूट स्टॉप था, आगे नहीं बढ़ रहा था। यहाँ डॉट डॉट के रूप में आगे ये बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको स्टॉप करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसके साथ x लगाया। अब ये जो अंडर रूट है बाईं साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर रूट जब हट जाएगा तो 3x बचेगा, 3x तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको बराबर के एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x बराबर 0। इन दोनों के बीच x कॉमन हो रहा है तो x को निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर है, एक सब निकल ही जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से भी x निकल गया तो सिर्फ 3 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर 0, फिर x माइनस 3 बराबर 0, मतलब एक इसके बराबर 0, एक इसके बराबर 0। यहाँ तो 0 है, 0 विकल्प में नहीं है तो ये तो उत्तर होगा नहीं, लेकिन इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 आएगा, जो कि यहाँ पर है, अर्थात इसका उत्तर कितना होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सेम उसी तरह का प्रश्न है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, मान लिया कि x बराबर क्या होगा, √5, फिर √5, फिर √5 डॉट 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 डॉट, है ना, पूरे को मान लेते हैं। तब क्या लिख सकते हैं, तब यह भी लिख सकते हैं ना कि x बराबर √5 है, इसके साथ x चला जाएगा, क्योंकि √5 को मैंने x माना है, तो ये जो √5 है उसके साथ एक और x लगा देते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे, रूट जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5x, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच x कॉमन हो रहा है तो x करिए, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर एक बार 0 और एक बार क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 0, कहीं 0 है नहीं है, तो x बराबर क्या होगा, -5 उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 5 होगा। कहाँ है यह 5, तो इसका उत्तर कितना होगा, 5। एक चीज आप देख रहे होंगे, इसके पहले जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर 3 था तो इसका उत्तर कितना आया, 3 आया। ठीक है, इसका उत्तर 3 आया, लेकिन जब यही 5 था तो इसका उत्तर कितना आया, 5 आया। तो इस चीज को याद रखें कि जब भी स्क्वायर रूट का प्रयोग कॉमन गुणनखंड के रूप में हो, जैसे देखिए √5 के बाद कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात गुणनखंड का प्रयोग है, इंटू का प्रयोग है, उसके बाद फिर रूट का प्रयोग डॉट 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 कर आगे बढ़ते हुए है। तो इस तरीके से जब भी एग्जामिनेशन में मिले तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर जो ब्रैकेट के जो स्क्वायर रूट के अंतर्गत रहेगा वही उसका उत्तर होगा। अर्थात √5 का है तो 5 ही उत्तर होगा, √9 रहता तो 9 होता, 7 रहता 7 होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उसके पहले अभी जो मैंने बताया वो क्या था, इंटू का वहाँ प्रयोग है। यहाँ देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि प्लस का यहाँ प्रयोग किया गया, कभी कभी माइनस का प्रयोग किया जाएगा।
तो फिर बनेगा उसी तरीके से, क्यों? क्योंकि देखिए डॉट 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 करते हुए इन्फिनिटी तक है, फिक्स नहीं किया है कहाँ तक है, तो बनेगा उसी तरीके से, क्योंकि फिक्स नहीं है। यदि फिक्स होता तो डायरेक्ट 2 दूना 4 दूना 8 करके 12वें पावर में लिख देता 7/8, लेकिन उस तरह से तो बनेगा नहीं, क्योंकि आगे बढ़ता हुआ है। तो मान लेंगे कि x बराबर, मान लिया कि x बराबर क्या, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 अनफाइनाइट। ठीक है, ये मैंने माना। तब यह भी लिख सकते हैं, इसका मान यह भी हो सकता है कि x बराबर √12 और प्लस √12 को मैंने x माना, तो जितना √12 आएगा वहाँ x हो जाएगा, तो प्लस यहाँ फिर यहाँ से √12 का प्रयोग किया था, यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंडर है, तो ये इसको जब हम बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 प्लस x, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ आएगा, तो x स्क्वायर -12 माइनस x बराबर 0। अब इसको समीकरण के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। समीकरण के रूप में आप जानते होंगे क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर का आता है, फिर x का आता है, फिर एक कांस्टेंट टर्म का आता है। ये आप सीखे होंगे, जानते होंगे, मैट्रिक में इस तरीके से समीकरण को बनाया जाता था। ठीक है, समीकरण भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका शॉर्ट अभी मैं बताता हूँ, उसी को पहले सीखिए। देखिए, तो पहले स्क्वायर होगा, उसके बाद x का टर्म होगा, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है उसका टर्म होता है, उसके बाद -12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हम कॉमन करके छोटा करते हैं। ठीक है, देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 को तोड़कर हम क्या लाएंगे, x क्या है 1, x 12 को हम इसमें सजाएंगे, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अब 12 का मतलब 2 से आप लघुत्तम जब करेंगे, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 तिया 6। अब इन तीनों को जोड़कर या घटाओकर आपको क्या लाना है, x क्या 1 है, 1 लाना है। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 2 दूना 4, सॉरी गुना कर दें कि गुना ही होगा, 2 दूना 4 है, इसको छोड़ दें तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 3 में 4 जब हम 1 घटाएंगे तो x क्या है 1 आ जाएगा, अर्थात यही दोनों टर्म होगा और इन दोनों में हम 1 घटा देंगे। जैसे देखिए x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4x प्लस 3x और -12 बराबर 0। ठीक है, इसे मैंने कैसे लिखा समझिए। 4 और 3 के बारे में तो मैंने समझा दिया कि 12 का जब हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा टर्म खोजेंगे ताकि 1 आए, क्योंकि x के आगे 1 है, 1 मुझे लाना है, इसीलिए मैं वो रूल्स का अप्लाई किया। चलिए देखिए कैसे बनता है। यहाँ देखिए x के आगे 1 था, 1 लाना था, तो क्या किए मैंने, 4 और 3 को आपस में घटाया। देखिए कैसे घटा, क्योंकि x के आगे 1 है, अर्थात जो बड़ा होगा उसके आगे माइनस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस का, प्लस यहाँ यदि माइनस का प्रयोग करते तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, अर्थात 4 3 7 यहाँ लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ यदि हम प्लस का प्रयोग किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अर्थात घटेगा, तो 4 माइनस 3 गया तो 1, इसीलिए यहाँ माइनस है, इधर प्लस। ये प्लस माइनस का प्रयोग खुद से करना होगा, याद रहे, यहाँ जो चिन्ह होगा उसी के अनुसार यहाँ पे बड़ा छोटा लिखा जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों का भी अलग कैलकुलेशन होगा, इन दोनों का x कॉमन होगा तो x कॉमन के बाद यहाँ x स्क्वायर में से वो x निकल गया तो 1 बचेगा, फिर 4 बचेगा, x निकल जाएगा तो -4, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा, करिए 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ क्या बचेगा -12 है, तो 12 में से 3 जब निकल जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए दोनों सेम आ गया, x - 4 तो क्या लिखेंगे x - 4 और ये हो जाएगा x + 3, अब बराबर 0 है ना। एक बार x - 4 बराबर 0, एक बार x + 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x - 4 और एक बार x + 3 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, दो अलग अलग भाग में कैलकुलेशन करेंगे। x - 4 बराबर एक बार 0 बनाएंगे और एक बार x + 3 बराबर 0 बनाएंगे। तो x बराबर यहाँ क्या आएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में था 4, x बराबर +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो 4 और -3 यही उत्तर होगा। है माइनस वाला छोड़ दीजिए, प्लस वाले को देखिए, 4 4 कहीं है, यह है, तो इसका उत्तर ए होगा 4। क्लियर।
तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ समीकरण द्विघात समीकरण जो हम मैट्रिक में पढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैलकुलेशन करेंगे, आराम से बन जाएगा, परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 20 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, सेम उसी तरह का प्रश्न है, स्थिर नहीं है। मान लेंगे कि x बराबर, मान लेंगे कि x बराबर ये होता है, x बराबर क्या लिखेंगे, √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 इन्फिनाइट। चलिए तो आगे क्या होगा, x बराबर हो जाएगा √20, अब प्लस √20 को मैंने माना ना, लेकिन उसके बाद जब भी 20 दिखेगा वहाँ x हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ से आप x मान लें। चलिए अब ये अंडर रूट है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 20 प्लस x, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 20 माइनस x इक्वल टू 0। मैंने अभी पहले भी बताया है, क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेंगे, फिर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। जैसे लिखा था वो द्विघात समीकरण में नहीं था, इसको बनाने के लिए मैंने x स्क्वायर लिखा, फिर x का टर्म लिखा, फिर 20 लिखा। देखिए ध्यान रहे एक चिन्ह की, यदि x को लिखें तो x का चिन्ह भी जाएगा, 20 लिखें तो 20 का चिन्ह भी गया, ठीक है। अब देखिए 20 है तो 20 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, कितना लाना है, x के आगे क्या है, 1 है, तो 1 लाने की कोशिश करेंगे, करिए। 20 को पहले तोड़िए लघुत्तम के माध्यम से, 2 दहा को 20, फिर 2 से लगाइए, 2 पचे 10, फिर आगे नहीं होगा, 2 दूना 4 और 5, तो 4 और 5 को मैं आपस घटा दीजिए तो 1 आएगा ना, 5 में 4 गया, 1 आएगा, बड़ा कौन होगा, 5 को लिखना है क्योंकि माइनस है, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्या लिखा, 5 और 20 तो हुआ, लेकिन आगे बड़ा होना चाहिए माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा, लेकिन आगे माइनस लिखते तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ता, 9 करना पड़ता, इसलिए मैंने प्लस का प्रयोग किया। चलिए अब इन दोनों से कॉमन करेंगे, अब इन दोनों से कॉमन करेंगे, जब इन दोनों से कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, ठीक है। तो x जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5। अब इन दोनों से क्या कॉमन होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इन दोनों से कॉमन होगा 4 करिए, तो 4 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, और माइनस 20 है तो 4 बचे 20, अब बराबर 0, ठीक है। यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 एक बार लिखाएगा दोनों को बदला, और जो अलग अलग है उसको एक बार लिखेंगे, दोनों मैच कर रहा है वो एक साथ, फिर जो बच गया उसको एक साथ, x प्लस 4 बचेगा, x का x प्लस 4 है तो 4 बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 चल रहा है। अब 2 अलग अलग टर्म आ गया तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर एक बार 0, और एक बार लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 का मतलब x बराबर माइनस होता जाएगा, तो क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में x बराबर 5, लेकिन ये क्या है, प्लस में है, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 4, जो प्लस में है बराबर की इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, x बराबर माइनस 4। तो 2 अलग अलग टर्म आ गया, देखिए यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, x बराबर 5 है, यस बी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, x बराबर 5। इसको सिर्फ कैलकुलेशन करने में जो भी है बस उसी में समय लगेगा, लेकिन है बहुत आसान, जब इसे बार बार बनाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। इसका ट्रिक्स भी आता है, लेकिन सारा ट्रिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, हमेशा थोड़े थोड़े ट्रिक्स बताता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, मतलब इसका मान कितना होगा। इस तरीके का प्रश्न भी अब एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो देख कर इसको हड़बड़ा जाते हैं और उनसे बन नहीं पाता, इसलिए बेटर होगा कि हर प्रश्न को बनाने की कोशिश करें, हर प्रश्न को, बने या ना बने, लेकिन कोशिश जब करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कि भाई इसके आगे कौन से टर्म का यूज करना है, इसलिए बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बने तो भी उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें कि आखिर इसमें आगे का टर्म क्या होगा। चलिए देखिए, a बराबर 2 और b बराबर 3 दे दिया है, तो करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ 2 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा टर्म है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ b है, b की जगह 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, क्लियर। इसका फिर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो b स्क्वायर है तो b कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस a है अर्थात 2 का स्क्वायर। अब इस सभी का फिर है होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहेंगे। चलिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 9 होगा और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आइए 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर उसके बाद क्या है, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। फिर है 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होगा, फिर ये है होल स्क्वायर। अब क्या है कैलकुलेशन कीजिए तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, तो 5 का होल स्क्वायर। अब 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। अब इसको आपस में घटाइए कितना हो जाएगा 5 4 9 2 4 6 144। देखिए तो इसका उत्तर कितना होगा 144। कहीं है देखिए बी में है, अर्थात इसका उत्तर कितना होगा 144। कभी कभी क्या होता कि ये अंडर रूट में लिख दिया जाता है, ये पूरे को अंडर रूट में लिख दिया था, अंडर रूट और इसका तो देखने में थोड़ा बड़ा लगता। तो यदि आपको अंडर रूट में रहता तो सारा टर्म अंडर रूट में होते जाता और लास्ट में अंडर रूट 144 आता। 144 किसका वर्गमूल है 12 का वर्गमूल है, तो इसका उत्तर कितना होता 12 होता, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट नहीं था, ऐसे ही डायरेक्ट इसका बनाने के लिए कहा गया था, तो इसका उत्तर कितना आया 144। जब इस तरीके का प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चय ही जब इस तरह का प्रश्न आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो हड़बड़ाएंगे नहीं और आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।